हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, 12th क्लास से हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंटल को हम लोग देख रहे हैं। कल हमने इसमें बहुत सारी चीजों को पढ़ा। भूमध्य सागर को देखा, लाल सागर को देखा, अटलांटिक खाड़ी उसको देखा, जिब्राल्टर स्टेट को देखा हमने, और हमने जो है आपका सुएज नहर को हमने पढ़ा। क्लियर है। सुएज नहर को हमने देखने का, जानने का प्रयास किया। सुएज नहर कब बनी, कौन कौन सा, कहाँ पर पोर्ट शहीद है, कहाँ पर पोर्ट सुएज है, ये हमने देखने का प्रयास किया। कौन कौन से जो रेड सागर है वो कैसे कैसे 8 देशों में पड़ता है। जॉर्डन और इजराइल के साथ वो कैसे अपनी सीमा को साझा करता है। इन सारी चीजों को, इन सारे मुद्दों को हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत पढ़कर एक एक करके बहुत अच्छे से देख चुके थे, और इतना हम लोग पढ़ चुके थे। कल इतना हम लोग आपका देख लिया था। क्लियर है। अफ्रीका देश के साथ इन सब को हम लोग अच्छे से आपका पढ़ लिए थे। मैंने कहा था कोई क्वेरी, को डाउट होगा तो हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और आई होप कि इतना आप लोग सब अच्छे से देख चुके हैं, इतना आप पढ़ चुके हैं। क्लियर है। तो यहाँ तक इतना कोई डाउट आपका होना ही चाहिए। क्लियर है। अब मैंने आपको कल बताया था कि जो हम अफ्रीका को पढ़, पहले आप देखिए, लाल सागर को ही हम इसमें देख रहे थे। तो अफ्रीका के मिस्र, जो अफ्रीका की मिस्र कंट्री है, जिसको हम क्या कहते हैं, इजिप्ट कहते हैं। ये मिस्र कंट्री जो इजिप्ट है, इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, इरिट्रिया हो गया, जिबूती हो गया, और इधर ये आपके एशिया के सऊदी अरब, यमन, जॉर्डन और इजराइल। ये 8 कंट्री को हमने देख लिया कि रेड सी का कनेक्शन कहाँ कहाँ पर है, किन देशों के साथ वो जुड़ता है। इतनों को हम लोग बहुत अच्छे से गौर करके आपका देख चुके हैं, इन पर हम लोग बात कर चुके हैं। ध्यान रहेगा इतना। और उसके बाद हम लोग मोजाम्बिक जो चैनल है, इस मोजाम्बिक चैनल को आपका हम लोग देख चुके हैं। क्लियर है। मोजाम्बिक चैनल को, अब मेरा क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि मोजाम्बिक जो आपका चैनल है ये किस महासागर में है, महासागर में है, ये आपको देखना है। क्लियर है। कहाँ देखना है, किस महासागर में है, आपको इसकी बात करना है, आपको इसको बताना है। और ये आपने इसमें देख लिया। सबसे पहले आपने नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका के बारे में आपको बात करनी है। क्लियर है। ये आपको देखना है। ठीक। अब सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा अफ्रीका है। अब इतने बड़े अफ्रीका को पढ़ने के लिए एक अपने आप में सिस्टम लगता है। कैसा लगता है? अपने आप में सिस्टम। क्लियर है। आप इन सारी कंट्री को देखिए अफ्रीका की। हालांकि नीचे थोड़ा सा भाग कट रहा है, इसमें थोड़ा सा अब कट लगा हुआ है जहाँ लिथोसियो है। असल में ये साउथ अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है, लिथोसो। क्लियर है। लैंडलॉक कंट्री है। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको, आप देखिए जितना भी पूरा आपने मैप देखा है अफ्रीका का, इस पूरे मैप के अंदर आपको एक चीज समझ आएगी बहुत अच्छे से अगर आज गौर करोगे। तो अल्जीरिया एक कंट्री है। क्या है? अल्जीरिया। ध्यान दीजिए कैसी है। अल्जीरिया एक कंट्री है, और ये जो अल्जीरिया है ये आपको दिखाई देगा, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है क्षेत्र। कैसे है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश। ध्यान देंगे आप, आगे लिखेंगे तो आप ध्यान रखिए, अल्जीरिया, अल्जीरिया। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। कैसा है? अफ्रीका का सबसे बड़ा देश। क्लियर है। अपना आप ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, सूडान को देखिए, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। क्लियर है। मोर्टानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, इजिप्ट, इन सारी कंट्रियों को आप एक एक करके
बहुत अच्छे से, गैम्बिया वगैरह, गैमरोन, इन सारी कंट्री को आप बहुत अच्छे से देखिए। इसमें आप सबसे पहले टूनेशिया को देखिए अपने मैप में। टूनेशिया के बाद आप लीबिया को देखिए, लीबिया आपको मिल गया। टूनेशिया, लीबिया, इजिप्ट आपने देख लिया। सूडान को देखिए, सूडान आपको दो पार्ट में मिलेगा, साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान। सूडान को देखिए। उसके बाद चार्ट को देखिए, चार्ट कहाँ पड़ेगा, ये रहा चार्ट। नाइजर को देखिए, नाइजर देख लिया। माली को देखिए, माली देख लिया। और चार्ट और माली को आपको देखने के बाद, उसके बाद ये जो कंट्री हैं जिन्हें आपने अभी पढ़ा है, ये सारी कंट्री आपने देख ली, क्लियर है। ये सारी आपका नॉर्थ की कंट्री है। ये यहां तक कैसे है आपका, इतना जो हिस्सा आ रहा है ये बेसिकली ये आपका नॉर्थ का है। किसका है, नॉर्थ अफ्रीका, अफ्रीका का, क्लियर है। अब नॉर्थ अफ्रीका के बाद हम थोड़ा सा आपका नीचे चलेंगे और नॉर्थ अफ्रीका के बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले इसमें देखेंगे साउथ सूडान। देखिए दो सूडान है, साउथ सूडान, फटाफट देखिए मैप आपको स्पष्ट दिखाई देगा। साउथ सूडान देखिए, नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान दो हिस्से हैं बेसिकली सूडान के। कैसे हैं, दो हिस्से हैं, क्लियर है। इतना आप देख चुके हैं इसमें, ठीक। अब आप सबसे पहले इसमें देखेंगे इथोपिया। इथोपिया को ढूंढिए कहां है, तो इथोपिया आपको मिलना चाहिए, तो इथोपिया आपको मिलेगा, क्लियर है। और आप इथोपिया के बाद देखिए इरिट्रिया, जिबूती, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केनिया, युगांडा और तंजानिया। केनिया, युगांडा और तंजानिया, ठीक। इरिट्रिया, ये रेड सी है इरिट्रिया वाले, क्लियर हो गया, ये आपने देख लिया। और तंजानिया, ये जो कंट्री है ये आपकी क्या होंगी, ये ईस्ट अफ्रीका है। ये क्या है, ईस्टर्न अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका है, क्लियर है। देख लिया, दोबारा देखिए ईस्ट की कंट्री को एक बार वापस फिर देखिए। ईस्ट की जो कंट्रियां हैं, सबसे पहले आप देखिए साउथ सूडान, मैप में आपको मिलेगा। ऐसे मान लीजिए ये आपका नॉर्थ और ये साउथ, इसमें दिया नहीं है लेकिन दो कंट्री हैं, नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान, ठीक है। उसके बाद इथोपिया को आप देखिए, इथोपिया आपने देख लिया। इथोपिया के नीचे ही साथ ही पड़ेगा इरिट्रिया, इरिट्रिया आपने देख लिया, ये है इरिट्रिया। इरिट्रिया के बाद आप देखेंगे जिबूती, तो जिबूती आपको मिल गया। जिबूती के बाद इथोपिया, केनिया, युगांडा और तंजानिया। ये कंट्री जो है अफ्रीका की, ये ईस्टर्न कंट्री है, ये अफ्रीका का ईस्टर्न है, क्लियर है। आपने देख लिया इनको, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग मिड की तरफ बढ़ते हैं, मिड की तरफ। तो मिड अफ्रीका को आप ढूंढेंगे। सबसे पहले आप कैमरून, सेंट्रल अफ्रीका, तो आप ढूंढिए कैमरून कहां पर है, सेंट्रल अफ्रीका कहां पर है, इन सारी कंट्री को देखिए। गैबोन किधर है, गिनी किधर है, कांगो किधर है, जायरे किधर है, कांगो किधर है, जायरे किधर है, अंगोला किधर है, जाम्बिया किधर है। इन सारी कंट्रियों को आप अच्छे से देखिए, ठीक है। जल्दी जल्दी ढूंढने का प्रयास कीजिए। वापस बोल देता हूं मैं, कैमरून, मध्य अफ्रीका, गैबोन, मिसिसिपी, कांगो, जायरे, अंगोला, जाम्बिया। देखिए बेटा फटाफट, ये सारी सेंट्रल कंट्रियां हैं, आप इनको देखिए, इनको सेंट्रल अफ्रीका कहते हैं। आगे बढ़ जाए, चलिए। आप साउथ अफ्रीकन सेंट्रल कंट्री, ये वाली, सबसे पहले आप नामीबिया, ये रहा नामीबिया, ये अंगोला है, ये जाम्बिया है, ये माली है, ठीक है। तो नामीबिया, बोत्सवाना,
जाम्बिया, मोजाम्बो, ठीक है, यहाँ पे देख लिया। तो नामीबिया, बोस्वाना, जाम्बिया, माली, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, जाम्बिया, और इसमें नीचे मिलेगा यहाँ तुम्हारे को ये देखिए, जाम्बिया, नामीबिया, बोस्वाना, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका कंट्री के अंदर दो देश हैं। दो देश कौन कौन से हैं ये आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। एक है लिथोसो, लिथोसो कंट्री, कौन सी है, लिथोसो। एक है स्वाजीलैंड, क्या है, स्वाजीलैंड। तो ये दो कंट्री हैं अफ्रीका के अंतर्गत। कितनी कंट्री हैं, दो कंट्री हैं। तो मैं आपको लिखा देता हूं, ध्यान दीजिए, लिखना क्या है, देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका देश में दो देश है। तो सबसे पहले है जो है स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड, और दूसरा इसमें देखिए लिथोसो, लिथोसो, क्लियर है, ये आपको ये हमने इसमें देखे, क्लियर है। ठीक, ये आपको, अब बचा वेस्टर्न अफ्रीका, ये वाला, ये जो मैं ये कंट्री बता रहा था आपको, और ये हमको कहाँ देखनी चाहिए, कौन सा मैप अच्छा रहेगा इसके लिए, ये सही है। सबसे पहले देखिए सेलेगन, ढूंढिए ढूंढिए फटाफट ढूंढिए, जब तक आप नहीं ढूंढेंगे कैसे क्लियर होगा। गैबोन, गिनी, गिनी बिस्मार्क, लाइबेरिया, कोस्ट आइवरी, घाना, टोगो, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, ढूंढिए बुर्किना फासो को, और नाइजीरिया, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, फटाफट ढूंढ लीजिए इनमें। सबसे पहले ये सारी कंट्री आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से इसको पूरा पढ़ते हैं अलग अलग पार्ट, कैसे करके, ईस्टर्न कंट्री है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और मिड अफ्रीका, ताकि पढ़ने में आसान रहे। क्लियर है, इधर यहाँ आपको कंट्रियां ज्यादा मिलेंगी, यहाँ थोड़ी सी मिलेंगी, यहाँ कम मिलेंगी, यहाँ और भी कम, इस तरीके से पढ़ने का प्रयास। क्लियर है। अब मैं आपको एक पर्वत लिखा रहा हूं और ये आपको देखना है, क्लियर है, ये आपको यहाँ ऐसे दिखाई देगा, और इस माउंटेन का नाम है, बहुत फेमस माउंटेन है, और ये अफ्रीका का, और इसका नाम है एटलस, एटलस पर्वत। आपने जो एटलस पढ़ी है वो एटलस इस एटलस के नाम पर, क्लियर है, एटलस माउंटेन।
बेसिकली यह एक आपका वलित पर्वत है, ध्यान रखना कैसा है। यह एक अफ्रीका महाद्वीप का वलित पर्वत। कैसा है? वलित पर्वत। और यह 4 भागों में विभाजित। 4 भागों में विभाजित। ए पहला लिखिए, एंटी एटलस। बी लिखिए आपका ग्रेट एटलस। सी लिखिए मध्य एटलस। और सी लिखिए सहारन एटलस। सहारन एटलस, ये इसके नाम। और ध्यान रखना इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? टूबोकल। टूबोकल, टूबोकल जो कहाँ पड़ती है, ध्यान रखना है। ये ग्रेट एटलस में है और मोरक्को देश में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? मोरक्को। अरे मैंने गलत लिख दिया, मोरक्को। मौसक को क्लियर है? ये ध्यान रखना। चलिए देखिए, एक माउंटेन पड़ता है रूमन जारो। रूमन नहीं, रूबन। रूवन रूबनजारो पर्वत। इसकी क्या खासियत है रूबनजारो पर्वत की? इसे माउंटेन को मून कहते हैं। इस पर्वत को मून कहते हैं। क्या कहते हैं? मून कहते हैं, क्योंकि इस पर्वत की जो चट्टानें हैं वो सफेद है। ध्यान रखना है। इस पर्वत की चट्टानें कैसी हैं? सफेद रंग की। ध्यान रहेगा कैसी हैं? सफेद रंग। एक और माउंटेन भी है हमारी, मीनिया पर्वत।
क्लियर है? और ये कैसे है? कीनिया ही है, कीनिया माउंटेन। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ेगा आपका केनिया के। ये कहाँ पड़ेगा बच्चों? यहाँ पर ध्यान रखना, इस पर्वत पर जो है आपका मसाई जनजाति पाई जाती है। और आपको पता है जो मसाई जनजाति है ये क्या करती है? पशुपालन। पशुपालन क्लियर है? एक पर्वत का नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, किलिमंजारो। पर्वत क्या है? किलिमंजारो पर्वत। और ध्यान रखना ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। ध्यान रखना क्या है? किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी। और इसे माउंट कीबू कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे माउंट कीबू। कीबू कीबू कहते हैं। याद रहेगा? और ध्यान रखना इन सब पर्वतों पर, इस पर्वत पर कॉफी की खेती होती है। कॉफी की कॉफी की खेती होती है। ध्यान रहेगा, किसी खेती करते हैं? कॉफी की खेती होती है। ठीक है। अब एक और पर्वत है, ये आपको देखना है, ड्रेकन्सबर्ग। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत को आपको देखना है, कहाँ पड़ता है, किस जगह। और ध्यान रखना ये कहाँ पड़ेगा? ये दक्षिण अफ्रीका में। याद रहेगा अपनों को, कहाँ पड़ेगा? दक्षिण अफ्रीका। ठीक। कैमरून आप पढ़ चुके हैं। चलिए इसे एक बार कैमरून को देख लीजिए, थोड़ा आपको लाना है घर से करके, इसको अंतिम कर रहे हैं। कैमरून पर्वत। और ध्यान रखना यहाँ क्या है? यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी। ध्यान रहेगा। चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।